पहला प्रश्न है, भारत में प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज सर्वप्रथम किस क्षेत्र में हुई? यह प्रश्न इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि भारत में प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज सर्वप्रथम कहाँ हुई? दो प्रकार से दोस्तों प्रश्न हो सकता है, किस क्षेत्र में हुई और सर्वप्रथम कहाँ हुई। तो भारत में जो सर्वप्रथम प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज हुई वो हुई मिर्जापुर में। कहाँ हुई थी? मिर्जापुर में। और मिर्जापुर कहाँ पड़ता है? मिर्जापुर पड़ता है उत्तर प्रदेश में। अगला है, पल्लावरम में प्रस्तर युग के औजारों की खोज कब की थी? या पल्लावरम में प्रस्तर युग के औजारों की खोज कब हुई? तो दोस्तों जो पल्लावरम में प्रस्तर युग के औजारों की खोज हुई वो 1863 में हुई थी। कब हुई थी? 1863 में। पैंथाल नामक स्थान जहाँ से जीवाश्म प्राप्त हुआ वो किस नदी के किनारे है? क्या है प्रश्न है? पैंथाल नामक स्थान जहाँ से जीवाश्म प्राप्त हुआ वह किस नदी के किनारे है? तो दोस्तों वो किस नदी किनारे है? वह गोदावरी नदी के किनारे है। कहाँ पर है? गोदावरी नदी के किनारे। अगला है, विश्व में सबसे बड़े भैंसे का चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ? दोस्तों यहाँ पर जैसे को होगा भैंसे का चित्र। क्या होगा? भैंसे का चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ? तो सबसे बड़ा भैंसे का चित्र आपका ज्वारा से या जवारा से प्राप्त हुआ, जो 8 मीटर लंबा था। कितना मीटर? 8 मीटर लंबा। अगला प्रश्न है, सिंघनपुर गुफा की खोज 1910 में किसने की थी? तो दोस्तों जो सिंघनपुर की खोज की थी वो डब्ल्यू एंडरसन ने की थी। किसने की थी? डब्ल्यू एंडरसन ने की थी। कब की थी? 1910 में। कब की थी? 1910 में डब्ल्यू एंडरसन ने सिंघनपुर की खोज की। अगला है, दोस्तों कई जगह गलत प्रिंट हो गया है। प्रश्न है, परियों के चित्र कहाँ से प्राप्त हुए? यहाँ वित्र हो गया है। परियों के चित्र कहाँ से प्राप्त हुए? तो दोस्तों जो परियों के चित्र थे वो कबरा पहाड़गढ़ से प्राप्त हुए। कहाँ से प्राप्त हुए परियों के चित्र? कबरा पहाड़गढ़ से। और सिंघनपुर की गुफा की खोज कब हुई थी? 1910 में। अगला है, द्वार पर असंख्य कंगारू, यहाँ कंगारू होगा, का चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ? तो दोस्तों द्वार पर असंख्य कंगारू के जो चित्र हैं वो सिंघनपुर से प्राप्त हुए हैं। कहाँ से प्राप्त हुए हैं? सिंघनपुर से। अगला है, सिंघनपुर में कितनी गुफाएं प्राप्त होती हैं? तो दोस्तों जो सिंघनपुर है वहाँ से 50 गुफाएं प्राप्त होती हैं। कितनी गुफाएं प्राप्त होती हैं? 50। अगला प्रश्न है, पंचमणि के चित्रों की रचना किसके समकक्ष मानी जाती है? या पंचमणि के चित्र किसके समकक्ष माने जाते हैं? तो दोस्तों जो पंचमणि की गुफाएं हैं उसके चित्र अल्टामीरा के चित्रों के समकक्ष माने जाते हैं। किसके समकक्ष माने जाते हैं? पंचमणि की गुफाओं के चित्र अल्टामीरा के समकक्ष। अगला प्रश्न है, विशालकाय बकरी का चित्र कहाँ से प्राप्त होता है या कहाँ से प्राप्त हुआ है? किसका चित्र? विशालकाय बकरी का। तो दोस्तों जो विशालकाय बकरी का चित्र है वो बाजार गुफा से प्राप्त हुआ है। कहाँ से प्राप्त हुआ है? बाजार के से या बाजार गुफा से। ना दोस्तों, होशंगाबाद में किस पद्धति से चित्र बने हैं? टेक्निक पूछी गई है कि होशंगाबाद में जो चित्र बने हैं वो किस टेक्निक या किस पद्धति से बने हैं? तो वो बने हैं क्षेपांकन पद्धति से। किस पद्धति से बने? क्षेपांकन पद्धति से। अगला है, देहाती बांस की गाड़ी कहाँ से प्राप्त हुई है? या देहाती बांस की गाड़ी प्राप्त हुई है? तो दोस्तों जो देहाती बांस की गाड़ी है वो मंदसौर से प्राप्त हुई है। कहाँ से प्राप्त हुई है? मंदसौर से। अगला है, प्रागैतिहासिक स्थल जम्बूद्वीप किस प्रदेश में स्थित है? तो दोस्तों जो प्रागैतिहासिक स्थल है जम्बूद्वीप वह मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। अगला है, प्रागैतिहासिक स्थल जम्बूद्वीप किस प्रदेश में स्थित है? तो दोस्तों प्रागैतिहासिक स्थल जम्बूद्वीप मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला है, किस काल में मानव ने पहिए का आविष्कार कर लिया था? तो दोस्तों जो मानव ने पहिए का आविष्कार किया था वो नवपाषाण काल में किया था। किस में किया था? नवपाषाण काल में। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही।
मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं।